अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ मान रिजवी और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, बहुत अहम बात है, तमाम दोस्त वीडियो को गौर के साथ देखिएगा। आप चाहे लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम हज़रात इस बात से तो बाखूबी वाक़फ़ हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हुकूमत ने कलादम का लेबल लगा दिया है और ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे भी मुशावरत की है। उन्होंने भी इस बात को मतलब कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का लेबल लगाया जाए, और हुकूमत ने एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। उनका भी यही कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कलादम का जो लेबल है वो बरकरार रहना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से बहुत ही अहम अपडेट आपके साथ शेयर करता चला जाऊं। तो आपने बिल्कुल परेशानी होना, रत्ती बराबर भी परेशानी होना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो कलादम का लेबल लगाया जाता है ये हुकूमत को बिल्कुल इख्तियार नहीं होता। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी टीम में बनाए, जितनी मर्जी साजिश कहे, चाहे वो करोड़ मरतबा हमारी तहरीक को कलादम करार दे दे, हमारी तहरीक पर कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन मुहतरम, अभी तफसील के साथ आपको बताता हूँ। जिस तरह कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि 25 जुलाई को कश्मीर के अंदर हमारी जो तहरीक है वो इलेक्शन लड़ेगी, और इस हवाले से आपको मैं बताता चले जाऊं कि जो कलादम का लेबल किसी तहरीक पर लगाया जाता है या नहीं, इसका जो इख्तियार है वो दो आदमियों को होता है। एक जो है वो इलेक्शन कमीशन, उनको इख्तियार होता है, और दूसरी जो अदालतें होती हैं उनको इख्तियार होता है। वो किसी तहरीक को कलादम करार देना चाहें तो दे सकती हैं। हुकूमत को ये बिल्कुल इख्तियार नहीं होता कि वो किसी तहरीक को कलादम करार दे दे। अगर हुकूमत को इख्तियार होता तो इस तरह हुकूमत जो है वो सदियों से एक आदमी की चलनी थी। उनको पता होता कि ये आदमी ऊपर आ रहा है, उस तहरीक को वो कलादम करार दे दें, उसकी हुकूमत जारी रहेगी। फिर तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चला जाऊं, हुकूमत ने वफाकी कबीना को ये जो समरी है वो भेज दी है। तो इस हवाले से मैं आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूं। ये जो सारा प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ये जो सारी साजिश की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो मायूस हो जाएं। तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। वो हमारे दरमियान एक मायूसी फैलाना चाहते हैं, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और वो चाहते हैं, उनको नजर आ रहा है उनको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो शिकस्त मिल जानी है, इसलिए वो ये सारी साजिशें कर रहे हैं। और दूसरा आपको बताता चला जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तहरीक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये कश्मीर इलेक्शन जो है उसमें जो रजिस्टर शुदा है, और दूसरा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान भी अलर्ट हो गया है। तो ये तमाम बातें इस बात पर दलालत करती हैं कि हमारी जो तहरीक है ये कलादम नहीं हो सकती। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज वफाकी कबीना का एक इजलास बैठना है और उसके अंदर भी बहुत बड़ी साजिश की जाएगी, और उसके अंदर भी कुछ इस तरह का ही फैसला सुनाया जाएगा कि तमाम कारकुनान जो है वो मायूस हो जाएं, तमाम कारकुनान जो है वो परेशान हो जाए। मुझे भी अभी किस दोस्त ने कॉल की है और वैसे भी पूछ रहे हैं कि यार अब हमारी तहरीक कलादम हो गई है। तो यार आपको बताता चला जाऊं कि बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो तहरीक है ये अल्लाह ताला के इनामों में से एक बहुत बड़ा इनाम है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करके ही सांस लेंगे, और जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप बस एक बात का ख्याल करना है कि किसी ऐरे गैरे नत्थु पत्तू की बातों में आपने नहीं आ जाना, आपने अपने दिल को छोटा नहीं कर लेना। इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है ये बड़ा है, और बड़े मकसद के लिए दिलों का भी बड़ा होना चाहिए। जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।